Functions of the speaker, functions of the parliament are going to be covered in this rap. Speaker, let's get it on. Yo guys, राधे राधे, क्या हाल चाल? होप सब बढ़िया, मजे में चल रहे हो कि नहीं, धमाल कर रहे हो कि नहीं? करते हो यार, लाइफ में तो धमाल होते रहना चाहिए, क्या बोलते हो? बाकी आपका फ्रेंड आर राजन, सॉरी एडुटेनर फ्रेंड आर राजन यहाँ पे आ चुका है आप लोगों के लिए यूनियन पार्लियामेंट पार्ट 3 लेके। 2 पार्ट हम पोस्ट कर चुके हैं, जिसका आप आनंद लूट रहे हो समझ के। कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट्स में पूछते रहिए। यहाँ पहला रैप का भी आप आनंद लूट रहे हो, बाकी दूसरा रैप का शुरुआत आज हो जाएगा। दूसरे वाले रैप में ना अपन फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट कवर करेंगे। कहने का मतलब 2 टॉपिक इस रैप में कवर होगा। इस वीडियो में अपन कंप्लीटली समझने वाले हैं स्पीकर के बारे में एंड उनके रोल एंड फंक्शंस। ठीक है, चलो फिर शुरू कर देते हैं। डायरेक्ट आ जाइएगा आप लोग आपके नए टेक्स्ट बुक में 177 178 पेज पे, और जो पुराने टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं वो आसपास 169 170 के आसपास। देखो टेक्स्ट बुक यार तुम अलग अलग यूज करते हो, पुराना नया, बट तुम लोगों को क्या करना होता है, डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाना है। यूनियन पार्लियामेंट चैप्टर ओपन करना है और वहां पे डायरेक्ट कहां पे आ जाना है, द स्पीकर। ठीक है, मजे लूटते हैं समझ के, आ जाइए। सबसे पहले ना मैं स्पीकर के बेसिक नॉलेज दूंगा कुछ, मतलब उसके बारे में, कैसे इलेक्ट होता है, वो एब्सेंट होता है तो कौन काम संभालने आता है ना। पूरा बेसिक नॉलेज पहले उसका जान लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरे साथ याद भी करते रहना, ओके, एंड ओपन कर लो। थोड़ा मार्किंग भी होते रहेगा, तुम लोगों को मालूम है ना, पार्ट 2 में अपन ने किया था ना मार्किंग, उस टाइप का थोड़ा मार्किंग यहाँ पे भी चलता रहेगा। ठीक है, ओके। स्पीकर इज इलेक्टेड अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ये ध्यान रखना है, लोकसभा में से ही कोई सिंपल मेजॉरिटी के साथ जीतता है और बनता है क्या, स्पीकर। सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% से ज्यादा जितने प्रेजेंट होंगे मेंबर्स, उसमें 50% से ज्यादा जिसको सबसे ज्यादा मिलेगा मेजॉरिटी, समझ रहे हो ना, सिंपल मेजॉरिटी, वो बन जाएंगे क्या, स्पीकर। सिंपल अपन ने इसको बोल दिया, स्पीकर इज इलेक्टेड अमंग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, एमसीक्यू में बहुत पूछता है, हु इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा? आंसर, स्पीकर। हु इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा? चेयरमैन। कौन है वो? वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान रहेगा क्या, ये कभी कभी पूछ रहे थे, ध्यान रखना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ऐसा पूछा तो हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट। डिफरेंट वे में पूछ रहे हैं। सिमिलरली यहां पे ऐसे पूछ लिया, हु इज द चेयरमैन ऑफ लोकसभा? स्पीकर। कहने का मतलब कि स्पीकर के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है लोकसभा के? स्पीकर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है राज्यसभा के? चेयरमैन, जिसको कहते हैं क्या, वाइस प्रेसिडेंट भी। अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आप लोग को ध्यान रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट होता है कहां पे, राज्यसभा में, जो लीड कर रहा होता है, प्रिसाइड कर रहा होता है, और लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर। क्लैरिटी क्या, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कैन स्पीकर बी री इलेक्टेड? यस, वो री इलेक्ट हो सकता है। जब गवर्नमेंट चली जाती है ना, तो उसके बाद जब तक नया गवर्नमेंट नहीं आती है ना, तो स्पीकर रहता है, स्पीकर नहीं फट से चले जाता है। नया सरकार बनने के बाद जब उनका पहला मीटिंग होता है ना, तब जाके वो जाते हैं, अदरवाइज वो स्पीकर रहता है। और वही स्पीकर ना, पुराना स्पीकर भी ना री इलेक्ट हो सकता है। ध्यान रखना, स्पीकर फट से वैकेट नहीं कर देता अपना ऑफिस। जब तक नया गवर्नमेंट नहीं बनता ना, तब तक वही रहता है, स्पीकर कंटिन्यूज। ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दिमाग लगा के आंसर दो सब लोग, मैं इमेजिन कर रहा हूं, सब लोग आंसर देना प्लीज। तो स्पीकर का टर्म कितना होगा? 5 years। क्यों? इलेक्टेड अमंग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा ना, तो लोकसभा का जो है वही होगा। यहाँ पे कितना होता है, 5 years। स्पीकर का क्वालिफिकेशन क्या होगा? जो लोकसभा का होता है यार, एज इट इज लिख देना है मस्त एकदम, याद है ना सबको। ओके, स्पीकर अगर टपक गया या फिर एब्सेंट है, रिजाइन कर दिया, तो उसका ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा? डेप्यूटी स्पीकर। ये ध्यान रखना, स्पीकर एब्सेंट और रिजाइंस, वो रिजाइन कर सकता है। स्पीकर पसंद नहीं आ रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है यार, मुझे काम नहीं कर, रिजाइन कर सकता है। ठीक है, तो स्पीकर अगर एब्सेंट हुआ, रिजाइन हुआ, तो हु परफॉर्म्स द ड्यूटी? डेप्यूटी स्पीकर। ध्यान रहेगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। डेप्यूटी स्पीकर कैसे इलेक्ट होता होगा? सेम लाइक स्पीकर, अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। क्या उसको निकाल सकते हैं? डेप्यूटी स्पीकर को निकाल सकते हैं? हाँ जी,
स्पीकर को निकाल सकते हैं, हाँ जी, ठीक है। स्पीकर कैन बी रिमूव्ड, ध्यान रखना। कैसे निकालेंगे? वही मेजोरिटी के साथ। कौन निकालेगा? मेंबर्स ऑफ लोकसभा। भाई ऐसा नहीं है पावर है तो क्या मिसयूज करेगा क्या? जो करना है वो करेगा क्या वो? ऐसा नहीं होता है। उसको भी निकाल सकते हैं अगर उसने गलत काम किया, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन जाके काम किया, कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस ब्रेक किए, मिसबिहेव किया, तो उसको निकाल सकते हैं। आ रहा है कि नहीं गाइस? ये सब मैं बेसिक्स बता रहा हूं। हाँ, इसके बाद अपन रोल एंड फंक्शंस पे आएंगे, ठीक है? तो तुम लोग आराम से देखते रहना, पहले समझ लो, फिर बाद में एक एक करके पार्ट पूरा समझते रहना मजबूत, मतलब रीड करते करते टेक्स्ट बुक में। ओके, देखो, फिर तुम लोग को ध्यान रखने का है कि स्पीकर सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू हुम? डेप्यूटी स्पीकर, क्योंकि उसके बाद कौन आने वाला है काम करने के लिए? डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर भी सबमिट करेगा अपना रेजिग्नेशन, किसको? स्पीकर को। आपस में ही देते रहते हैं इन लोग, एकदम मजे, ठीक है? तो स्पीकर सबमिट करता है, डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर किसको? स्पीकर। याद रहेगा क्या? बहुत सही। इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, वो वाला लाइन थोड़ा सा मार्क कर लेना कि इसका रैंकिंग बहुत बढ़िया है भाई। पार्लियामेंट में ना स्पीकर प्रिसाइड करता है ना लोकसभा में, तो भाई इसका रैंकिंग बहुत बढ़िया है। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, भाई उनको भी वो कहीं ना कहीं हाई, उनके ऊपर आ जाता है ये। ओहो, पार्लियामेंट में ध्यान रखना। कंट्री में तो सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में बताओ? प्राइम मिनिस्टर, ये ध्यान रखना। पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा में तो स्पीकर है भाई, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो उसके पास थोड़ा सा है, वो पावर है। स्पीकर मेंटेन्स ऑर्डर इन द हाउस, डिसिप्लिन इन द हाउस। मैंने बताया था ना, हम लोग को याद है, 0 आवर में पढ़ा था अपन ने, तोड़ फोड़, मार धाड़, एकदम गाली गलौज, क्या बोलते हैं, बेंच को पटकने का फुल ऑन, तो वो सब होता रहता है। तो स्पीकर क्या करता है? मेंटेन करता है ना डिसिप्लिन। कभी कभी वो भी भड़क जाता है, बट उसको थोड़ा कूल, काम, कंपोज, पेशेंस रखकर ना काम करना पड़ता है। वो गाली चलते तो थोड़ा सुनते रहते हैं, हेडफोन पे ट्रांसलेट होता रहता है ना, पर वैसा सीन नहीं है, उनको मेंटेन करना पड़ता है ऑर्डर। कोई अगर गलत काम किया तो उसको सस्पेंड भी कर सकता है स्पीकर, सस्पेंड भी कर सकता है, ठीक है? अब सस्पेंड करने के बाद कोई उसके पावर को क्वेश्चन नहीं कर सकता है। स्पीकर को वो पावर मिला है, नो वन कैन क्वेश्चन टू द पावर ऑफ स्पीकर। ध्यान रहेगा कि नहीं भाई? उसको दिया गया पावर यार, वो कर सकता है जो करना है। ऐसा नहीं पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, हाँ ये ध्यान रखना। कुछ अगर वैलिड रीजन से आना तो वो सस्पेंड कर सकता है। आ गया क्या? तो आप लोग को बोलने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने स्पीकर का जो पहला पैराग्राफ है, फिर उसके बाद जो इलेक्शन है, फिर उसके बाद जो डेप्यूटी स्पीकर है, हमने ये टॉपिक्स अभी मजे में बात करते करते कवर कर दिया है। आप लोग आराम से उसको रीड करते करते समझ जाइएगा। कुछ डाउट्स रहेगा कमेंट्स में डालिए मजे में, ठीक है? अब अपन करेगा रोल एंड फंक्शंस। यहां से आपका रैप इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपको एक टास्क मिलेगा, जब हम पूरा टॉपिक कवर कर देंगे ना रोल एंड फंक्शंस का, उसके बाद जब रैप पोस्ट होगा ना, तो आप लोग ना टेक्स्ट बुक ओपन करना एंड मार्किंग करना। अब पता है क्या सीन है, मैंने पूरा डिटेल में नहीं गा दिया है, मतलब पूरा सेंटेंसेस को लेके नहीं गा दिया, तो रैप लंबा हो जाएगा ना। मैंने क्या किया मालूम है? हर एक फंक्शन के जो पॉइंट्स है ना, उस पॉइंट में मैंने कीवर्ड्स उठाए हैं। कीवर्ड्स होते हैं ना, उसी की वजह से तो अपन को मार्क्स मिलते हैं, क्या बोलते हो? तो मैंने कीवर्ड्स उठा के गाया हुआ है। आप लोग को ना कैच करना है कि भाई मैं कहां कहां से कीवर्ड ले रहा हूं। फटफट लाइन वाइज ही मैंने गाया, टेंशन मत लो। तुम लोग फटफट ना एकदम मार्क करोगे, एक भी छूटना नहीं चाहिए, मजा आ जाएगा सच्चे में, समझ में सबको आ जाएगा। पहले अपन अभी एक्सप्लेनेशन चलेगा ना, उसके बाद फिर रैप पोस्ट होता है कि नहीं? लिरिक्स नहीं आएगा तब तक कैसा मजा आएगा, तुम लोगों को मालूम है कि नहीं? चलो आ जाइए फंक्शंस पे। पहला फंक्शंस, रोल एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर, फर्स्ट है बिजनेस ऑफ द हाउस, ठीक है? अरे यार मैं एक चीज बताना भूल गया यार, सॉरी यार, बता देता हूं यार। ध्यान दो गाइस, ध्यान दीजिए, सबका ध्यान है ना यहाँ पे? इस पे ना ध्यान दो, जो स्टार्टिंग का 3 है ना, बिजनेस ऑफ द हाउस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, डिसिप्लिनरी फंक्शंस, यहां से ना वो इंडिविजुअली कोई भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, यहां से आ सकता है। बाकी ये जो 2 है ना, पार्लियामेंट्री कमिटीज, मिसलेनियस फंक्शन, ये मोस्टली ना एमसीक्यू एंड 2 मार्क्स में दिखता है। ये मैंने पूरे सालों का रिसर्च किया हुआ है, तो ऐसे ही रहता है। क्योंकि आपके सिलेबस में जो CISC साइट में वो जो उसमें एग्जामिनेशन में जाके तुम क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड करते हो ना, वहां पे ना बोला है कि एनी 4 फंक्शंस ऑफ स्पीकर, पर अपन सारा समझ के रखते हैं, रिस्क नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हो? तो ये एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए अपन समझेंगे, बाकी ये लॉन्ग आंसर्स में आ सकता है। क्वेश्चंस पता है कैसे पूछते हैं? पहले तो बोलेंगे राइट एनी 4 फंक्शन, तो तुम कहीं से भी लिख सकते हो। तुम पार्लियामेंट्री कमेटी से 2 उठा दो, बिजनेस ऑफ द हाउस से 2 उठा दो, या डिसिप्लिन से 2 उठा दो, कहीं से भी उठाओ, कोई भी 4 आपको लिखना है, या खाली बिजनेस ऑफ द हाउस का 4 पॉइंट लिख दो, चलेगा।
एनी फोर बोला है ना, बट अगर मेंशन किया कि राइट एनी टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ स्पीकर, तो वो हाईलाइट कर रहे हैं ना इसको, तो उसी का ही लिखना है। ये एक तरीका हो गया। बाकी एक और चीज, जैसे कि बिजनेस ऑफ द हाउस जो अभी अपन पहले पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर जैसे फर्स्ट पॉइंट है, तो तुम देखोगे उसमें ना 3 सेंटेंस है, तो तुम्हें तीनों लिखने की जरूरत नहीं है। तुम एक भी लिखोगे ना, उसको 1 पॉइंट 1 मार्क कंसिडर किया जाएगा। सिमिलरली दूसरे में अगर 2-3 सेंटेंस लिखा है, एक लिखोगे चलेगा। अपन समझने के लिए सब कुछ समझेंगे, बट मैं बता रहा हूं कि वैसा अगर लिखेंगे तो हो जाएगा। बिजनेस ऑफ द हाउस में एनी 4 पॉइंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। 6 पॉइंट दिया है ना, कोई भी 4 पढ़ सकते हो, और बाकी सब में तो यार अपन को सारा देखना ही है। स्टार्टिंग का 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अपन समझेंगे एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए। क्लैरिटी क्या? चलो कंटिन्यू करते जहां पे रुके थे। बिजनेस ऑफ द हाउस, पहला, स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस। सबको पता है ये तो, कौन सा हाउस? लोकसभा। वेरी इजी। उसके बाद जितने भी स्पीचेस जो एड्रेस करते हैं, हमने देखा था ना, पढ़ा था, वो किसके थ्रू होता है? स्पीकर के थ्रू होता है। डायरेक्टली मेंबर्स आपस में बात करते हैं क्या? नहीं, स्पीकर के थ्रू करते हैं, बोला था ना अपन ने, वो लिखा हुआ है। एंड स्पीकर ही अलॉट करता है टाइम फॉर डिस्कशन। फर्स्ट पॉइंट आ गया सबको? बहुत बढ़िया। दूसरे में चलते हैं। दूसरा है स्पीकर इंटरप्रिट्स द रूल्स। इंटरप्रिट, थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे मार्क करते रहना प्लीज, सब लोग साथ में मार्क करते रहना। इंटरप्रिट का मतलब होता है कि जैसे देखो कॉन्स्टिट्यूशन है, सपोज हम उसका कोई एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर लॉ एक पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, कोई सेक्शन एक पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं हम, और मैंने पढ़ा, मैं अपना समझा कि हाँ इसका मीनिंग ये हो सकता है, मैं अपने मॉरल्स के हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, अपना पर्सपेक्टिव रखूंगा, ठीक है। आप में से कोई एक पढ़ा, उसने रखा, फिर कोई दूसरा पढ़ा, उसने रखा, सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, क्योंकि वो लॉ है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है कि इसका कॉन्टेक्स्ट ये भी हो सकता है, समझ रहे हो, ये इस कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा, इस रेफरेंस में बोला होगा, बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग कौन फाइनल बताता है? सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल हो गया ना, उसके ऊपर कोई जा सकता है क्या? नहीं। वो भले हमको जो भी सोचते रहे, पर वो बता दे, देखो भाई इसका मीनिंग ये है और ऐसे ही इसको इंप्लीमेंट करना है, ऐसे ही फॉलो होगा। सिमिलरली पार्लियामेंट के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसको कौन एग्जैक्टली बताता है, एग्जैक्टली इंटरप्रेट करता है? वो है स्पीकर। और उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल, मतलब पार्लियामेंट्री मैटर्स में जो भी उन्होंने बताया फाइनल, वो हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं? ये हो गया तुम लोग का दूसरा पॉइंट। तीसरे पे आता है, ये तुम लोग को आता है, आंसर तो चलो देखो। बिल लोकसभा में बना, वो बिल कहां जाएगा? स्पीकर, क्योंकि स्पीकर कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो पहले उसके पास जाएगा ना, वो साइन करेंगे, फिर आगे भेजेंगे कहां? राज्यसभा। याद है कि नहीं? यस। राज्यसभा से कहां जाता था? बताओ बताओ, हमने पढ़ा था, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, याद है? वो जाता है प्रेसिडेंट, लास्ट में प्रेसिडेंट के पास जाता है ना, फिर वो साइन करते हैं, तब जाके बिल लॉ बनता है। पता है कि नहीं? ये प्रोसेस होता है कि नहीं? इसको लिखा गया है, तो मार्क कर लेना, वहां पे मिलेगा प्रेसिडेंट एसेंट। एसेंट मतलब होता है सहमति। लास्ट में वो जब साइन कर देते हैं तो फिर वो फाइनल हो जाता है, लॉ बन जाता है। अब वैसे भी तुम लोगों को मालूम है कि अपने इंडिया में ना प्रेसिडेंट का थोड़ा पावर कम है, ज्यादा नहीं है। प्रेसिडेंट जो भी काम करता है, एक्सरसाइजेस पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये थोड़ा ध्यान रखना, आगे चैप्टर आएगा प्रेसिडेंट का, अभी आ गया थोड़ा सा, मैंने बता दिया। आगे आपको थर्ड पॉइंट, सब लोग को एकदम इजी। नेक्स्ट, क्वेश्चंस एंड रिजोल्यूशंस, ध्यान दीजिएगा। आप लोग ने पढ़ा था क्वेश्चन आर, उसमें हमने सीखा था कि जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है किसको पहले बताते हैं? परमिशन किससे लेते हैं? स्पीकर। स्पीकर के बिना सब कुछ होता है ना, उनके थ्रू ही सब कुछ होता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं उनको, कौन से क्वेश्चन को एंटरटेन किया जाए, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसी को रखेंगे ना। वो डिसाइड कौन करता है कि कौन सा क्वेश्चन को लेंगे हम? वो करता है स्पीकर। स्पीकर डिसाइड्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड रिजोल्यूशंस। इवन जो एडजर्नमेंट मोशन होता था ना, उसको भी कौन फाइनल पास करता था? स्पीकर। यह है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। आगे आ जाओ, फिफ्थ पॉइंट में आते हैं। जब भी टाई हो जाता है ट्रेजरी एंड ऑपोजिशन, मतलब थोड़ा सा बताता हूं, जैसे जो स्पीकर जहां पे बैठे होते हैं ना, और जो फर्स्ट रोज होता है पूरा एकदम, जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स बैठे होते हैं ना सब लोग, वो हो गया तुम्हारा ट्रेजरी, उसको यहां पे रिफर किया है। रूलिंग पार्टी बोल सकते हो तुम, ठीक है। और ऑपोजिशन पार्टी होता है, तो किसी पर्टिकुलर मैटर को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसी कोई पर्टिकुलर पॉलिसी को लेके, ठीक है। अब वहां पे टाई हो रहा है, इवन वोटिंग किया तो कोई पर्टिकुलर ग्रुप ना, मतलब मान नहीं रहे, ऑपोजिशन के नहीं और रूलिंग के नहीं,
दोनों में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, अग्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो एक फाइनल वोट आता है फिर लास्ट में, अगर टाई हो जाता है तो वो डिसीजन मेकिंग फाइनल कौन करता है? स्पीकर। फाइनल वोट उनका आ गया ना, उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो फाइनल होता है। तो स्पीकर अनाउंसेस द फाइनल रिजल्ट, अगर टाई हुआ तो वोट देते और काम एकदम तमाम कर देते। क्या बोलते हो गाइस? एकदम मजबूत। स्पीकर डिसाइड्स वेदर द बिल इज मनी और नॉट। मैं एकदम टेक्स्ट बुक का बता रहा हूं, देखते रहना प्लीज, इसलिए थोड़ा सा गो थ्रू भी कर रहा हूं और बताते जा रहा हूं ताकि तुम उसको प्रॉपर मार्किंग करो। प्लीज मार्किंग करते रहना। इसमें 6 पॉइंट है, मैंने बोला था एनी 4 पढ़ना है, और हर पॉइंट में तुम एक सेंटेंस भी लिखोगे तो 1 मार्क माना जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा भर के लिखना है, पर हाँ एक ही जो 1 पॉइंट में 3 सेंटेंस दिया ना, उसी को तोड़ तोड़ के लिखोगे ना, वो मत करना यार, तुम लोग बहुत एकदम शाणे लोग हो, वैसा मत करना। हाँ, अलग अलग करना, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना। तो तुम लोग को याद है मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, याद है? याद है कि नहीं? हाँ, तो फिर यहाँ पे स्पीकर कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा का, तो वो डिसाइड करते हैं बिल मनी है या नहीं। बिजनेस ऑफ द हाउस हो चुका है, मजे ले लो। आगे बढ़े क्या? चलो नेक्स्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में ना पहला है स्पीकर रिसीव्स ऑल पिटिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स इन द हाउस। पिटिशंस मतलब रिक्वेस्टिंग लेटर, लिख दीजिए सब लोग, और डॉक्यूमेंट्स तो पता ही है। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स या रिक्वेस्टिंग लेटर होते हैं कि भाई आज इस मैटर में डिस्कस कीजिए, आज ये एजेंडा होना चाहिए, ये टॉपिक होना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स, किसको भेजते हैं? स्पीकर को भेजते हैं, क्योंकि वो प्रिसाइड करता है ना, और स्पीकर ही फिर बाद में फाइनल करता है कि हाँ जिससे बात होगा। ठीक है, तो फिर यही हो गया कि स्पीकर रिसीव्स ऑल पिटिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स, मार्क कर लीजिएगा। दूसरा, आप लोग को मालूम है, कम्युनिकेट्स द डिसीजंस टू कंसर्न अथॉरिटीज। वो तो डिसीजंस लेते हैं फाइनल पार्लियामेंट्री मैटर्स के, एंड जैसे क्वेश्चंस भी हो गया तो स्पीकर ही पहुंचाते हैं ना कि कौन से मिनिस्टर को पूछा है, कौन से मेंबर को, कौन से डिपार्टमेंट को पूछा गया है, बातें वही पहुंचाते हैं ना, तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज तक पहुंचाना भी किसका काम है? स्पीकर। नेक्स्ट, ही रेगुलेट्स द एडमिशन ऑफ विजिटर्स एंड प्रेस करेस्पॉन्डेंट्स। मीनिंग है आप लोग पार्लियामेंट जा सकते हो, मालूम है क्या? वो अलग बात है, थोड़ा सा सोर्स होना चाहिए, थोड़ा कंटेंट वांटेड इधर उधर होकर जा सकता है। इवन प्रोजेक्ट में भी अगर लेके जाए बच्चों को तो अच्छी बात है, पर सबको लेके नहीं जा पाएंगे यार, और उस समय 0 हो गया तो मजा आ जाएगा ना, फाइट वाइट देखने में एकदम फुल ऑन, बट वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो जा सकते हैं वैसे हम, और जाने के लिए हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है, किससे? स्पीकर। स्पीकर की टीम होते हैं, स्पीकर के कमिटीज होता है, ऐसा नहीं स्पीकर ही सब कुछ देख रहा होता है, उसके कमिटीज होता है, आगे आने वाला है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो इवन जो वो जो प्रेस मीडिया चैनल्स जाते हैं ना, देखो टेलीकास्ट होता है ना, तो अब कैसा है, एक जगह बना है पार्लियामेंट में, गैलरी, वहां पे जाके ही हम देख सकते हैं जो भी है। अगर जाके तुम लोग को थोड़ा एंटरटेन होना है जो भी देख सकते हैं, तो वो भी जो आते हैं ना प्रेस करेस्पॉन्डेंट्स, उनको भी क्या कहते हैं, परमिशन लेना पड़ता है, किससे? स्पीकर से। तो ये लिखा है थर्ड पॉइंट, वही ये सब ध्यान रखते हैं कि भाई विजिटर्स लोग अगर कोई भी अगर आना चाह रहे जो भी, तो परमिशन लेंगे किससे? स्पीकर से। आ रहा है कि नहीं? पक्का? ये हो गया अपना ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कवर हो गया। नेक्स्ट पहुंचे, आ जाइए, डिसिप्लिनरी फंक्शन। स्पीकर मेंटेन्स द ऑर्डर, स्पीकर एडजर्न द हाउस, गाली गलोच किया तो स्पीकर देउन टाकना, स्पीकर डिसाइड्स वेदर द मैटर रिलेटिंग टू ब्रिच। अच्छा, ये मैंने गाया इस तरीके से रहेगा, बट समझने के बाद तुम लोगों को पता चलेगा ना। चलो एक एक पॉइंट करके चुन चुन के समझते हैं। पहला क्या है गाइस? स्पीकर मेंटेन्स द ऑर्डर, पढ़ा था ना, वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं हाउस में, सब बढ़िया है ना? हाँ, ऑर्डर वैसा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कोई कोई जो मेंबर है एकदम मिसबिहेव करता है ना, तोड़ फोड़, अफला तफली, गाली, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो उसको कहते हैं अनरूली। देखो मिलेगा तुम्हें, मार्क कर लेना, मिसबिहेव करते हैं, अनरूली बिहेवियर। तो उस समय स्पीकर के हाथ में पावर है, वो उसको क्या कर सकता है? सस्पेंड। बड़ा पावर है भाई ये। और कैन एनीवन क्वेश्चन टू द पावर ऑफ स्पीकर, हमने पढ़ा था, नो, उसको दिया गया है, अगर किसी ने ऐसा कुछ किया ना, उसको सस्पेंड कर सकता है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस। उसके बाद ग्रेव डिसऑर्डर, एक लाइन मिलेगा तुम लोग को, मतलब वही हाउस का माहौल खराब हो गया है, पार्लियामेंट में एकदम धमाका हो रहा है, इधर उधर बॉटल चेयर वेयर पूरा फेंका जा रहा है झगड़ा हो जाता है ना, लड़ाई हो जाती है ना, तो उस समय भी ये अफला तफली मच गया, एकदम खतरनाक हो गया माहौल, तो उसको अभी क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा ना भाई। तो स्पीकर के पास वो पावर है, रोक सकता है, वो एडजर्न कर सकता है। याद है एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन,
पढ़ा था ना, एडजर्नमेंट मतलब सस्पेंशन, प्रोरोगेशन मतलब टर्मिनेशन। याद आ रहा है कि अपन ने पढ़ा था पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अंदर, याद होगा, ठीक है। तो फिर स्पीकर बंद कर सकता है मीटिंग को, एडजर्न कर सकता है अगर इस टाइप का सिचुएशन अगर अराइज हो जाए तो हाउस में, पार्लियामेंट में। आ गया क्या? ये हो गया तुम लोग का पहला पॉइंट। दूसरे में आते हैं, मार्क करना, अनपार्लियामेंटरी इनडिसेंट। क्या बोला? अनपार्लियामेंटरी इनडिसेंट, वो कीवर्ड है, उसका मतलब है गाली गलोच, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं ना भाई, कभी कभी तो भाई एकदम खतरनाक होता है। तो स्पीकर पता है क्या करते हैं आजकल, तो क्या है तुम लोगों को मालूम ही है, स्पीकर ना उसको EXPUNGED कर देता है, एक्सपर्ज्ड मतलब रिमूव, बीप हो जाता है ना, बीप मतलब वो गालियां नहीं सुनाई देती हम लोग को। पहले तो यार, पहले ऐसा होता था कि मतलब हम सुन भी पाते थे, मजा आ जाता था यार, कभी कभी नए नए गाली इन्वेंट होते ना, गाली इन्वेंट हो जाते, पता है, मजबूत एकदम, MP लोग फुल है एकदम, फुल ऑन। ये मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबको, ऐसी बात नहीं है, तुम लोग मजे लेने लग जाओगे ज्यादा, हाँ ऐसा नहीं। तो खैर स्पीकर जो है वो एक्सपंज, कोई भी अगर कुछ अब्यूजिव वर्ड्स इस टाइप का कुछ यूसेज करे तो वो उसको, उस वर्ड्स को रिमूव कर देता है, बीप कर देता है। और उनके पास ये भी पावर है कि अगर ज्यादा कोई कर रहा है ना मजाक मस्ती तो उसको निकाल सकता है स्पीकर, वही सस्पेंड वाला सीन यार, तो वो रिमूव कर सकता है, इसलिए एक्सपंज का वहां पे मीनिंग लिख दो, रिमूव्ड। वर्ड्स को हटा देना, एज वेल एज इंसान को भी हटा सकता है वो, ठीक है, ऐसा उसके पास पावर है भाई, बढ़िया। सबको आ गया क्या? मजबूत। तीसरा वाला मार्क कीजिएगा, BREACH, ये मेन है कीवर्ड, ढंग से मार्क करते रहे यार, इसलिए मैं भी एकदम लाइन देख के बराबर बताते जा रहा हूं, तो आप लोग को समझ में आते जाए, बाकी वो पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, बहुत इजी है यार, तुम एकदम चिंदी है, टेंशन मत लो, पूरा एकदम मजे में करते रहो। ओके, बिग का मतलब ब्रेक, ब्रेक क्या? ब्रेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर किसी ने ब्रेक किया तो कौन एक्शन लेगा? स्पीकर। वहां पे एक और तुम लोग को मिलेगा वर्ड, कॉन्टेम्प्ट ऑफ प्रिविलेज, मिला? बढ़िया। प्रिविलेज क्या? अरे भाई MP है, पावर है ना भाई, रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, तो मतलब क्या पावर को मिसयूज करेगा? हाँ नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो फिर स्पीकर जो है, अगर कोई पाया गया ऐसा कि भाई ये क्या है, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए भाई, तुम अपना डिजर्विंग हो तो उस हिसाब से काम करो ना, क्या ज्यादा उछलोगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसरिस्पेक्ट कर देता है फिर स्पीकर, एक्शन लेगा वो, चल निकल तू, उस टाइम के लिए निकाल देगा, सस्पेंड कर देगा ना, तो वो पावर है स्पीकर के पास, ठीक है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ प्रिविलेज, पावर मिला तो क्या आपको, प्रिविलेज मिला तो क्या उसका फायदा उठाएंगे क्या आप लोग? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो स्पीकर इन चीजों का ध्यान रखता है कि भाई रूल्स और रेगुलेशन क्या ब्रेक कर दोगे क्या, पावर है तो ऐसा नहीं करने का, हाँ। ये हो गया तुम लोग का तीसरा पॉइंट, और यही है डिसिप्लिनरी फंक्शन के 3 पॉइंट। लास्ट पॉइंट बच गया है, लास्ट पॉइंट ना समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसा तुम लोग लास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे ना बहुत कम पूछा गया है, और ये मोस्टली अगर आया तो कॉन्सेप्चुअली कुछ MCQ में घूम करके पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज स्टार्टिंग के 3 पॉइंट ही मेन है अगर देखा जाए तो, ठीक है। पर समझते हैं, मार्क कर लीजिए, एंटी डिफेक्शन लॉ किया सबने? बढ़िया। तो इसका मीनिंग है, पहले समझते हैं। कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का मेंबर जो है वो कांग्रेस में रह के पब्लिक से, मतलब पब्लिक के थ्रू जीत के आया, ठीक है। अब क्या है भाई, जीतने के बाद ना वो चला गया कि भाई अभी अपन कांग्रेस में नहीं है, अपन ना किधर है मालूम है, अपन बीजेपी में आ गए। मजाक है क्या भाई, तू चेंज कर रहा है, ये क्या है भाई, पब्लिक की वाट लगा रहे, तो डेमोक्रेसी, यहाँ पे इलेक्शन करके वोटिंग तेरे को दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी एकदम गाली वाली दे देंगे? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ठीक है, पार्टी चेंज कर रहा है, इसको कहते हैं डिफेक्शन। अब ऐसा कोई बार बार पार्टी चेंज करे, फिर बीजेपी में फिर कांग्रेस में, क्या मजाक है क्या? नहीं ना। तो फिर ऐसा अगर कोई करे ना, इसको कहते हैं दल बदल कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ का मीनिंग है दल बदल कानून। कोई भी अगर पार्टी चेंज करे, ऐसा गलत है ना यार, नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, स्पीकर उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है उस मेंबर को, बड़ा पावर है ये। और स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कब एंटी डिफेक्शन लॉ किस पे लगेगा। क्लैरिटी सबको आ गया? मार्क कर लीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ, बस उसी का मीनिंग तुम लोग को जानना है, बस आगे चलता रहता है। गलत है, ऐसे पार्टी वार्टी चेंज नहीं करना चाहिए, ओके। स्टेबिलिटी नहीं रहा है पॉलिटिक्स में, एक पार्टी का है दूसरे पार्टी में जाके फिर कुछ बता रहा है, एक तो इन्फॉर्मेशन रिवील करेगा, सीक्रेट है ना, जाएगा जानबूझ के गिराने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं। पॉलिटिक्स है ना भाई, बहुत कुछ होता रहता है, तुम लोगों को मालूम ही है, तुम लोग देखते ही रहते हो। नहीं, मीटिंग्स नहीं देखते हो तुम लोग बोर हो जाते हो, इरिटेटिंग मतलब इरिटेट हो जाते हो तुम लोग। बट जो मीम्स और ट्रोल्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, जब तुम एक्सप्लोर करते हो, तुम लोग को देखने में मजा आता है ना, वही सीन है बस। ज्यादा मैं स्टाइल मार रहा हूँ, सॉरी। ओके, ये हो गया तुम लोगों का डिसिप्लिनरी फंक्शंस खत्म।
4 पॉइंट आ गए कि नहीं? हाँ, तो मैंने गाना कैसे गाया था याद है? डिसिप्लिनरी फंक्शन, स्पीकर मेंटेन्स द ऑर्डर, स्पीकर एडजर्न द हाउस, गाली गलौज किया तो स्पीकर देऊन टकना, स्पीकर डिसाइड्स वेदर द मैटर रिलेटिंग टू ब्रिक। एंटी डिफेक्शन कब लॉ एप्लीकेबल होगा वो स्पीकर बताता है, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ कब एप्लीकेबल होगा स्पीकर बताता है। थोड़ा फास्ट बोल दिया, फंबल हो गया, हो जाता है ना। तो ये हो गया तुम लोग का डिसिप्लिनरी फंक्शंस। कितने फंक्शन बच गए? 2। पार्लियामेंट्री कमिटीज, मिसलेनियस फंक्शन। पार्लियामेंट्री कमिटीज, इसमें बहुत सारे कमिटीज। स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सम कमिटीज, अपॉइंट्स चेयरमैन, इश्यूज डायरेक्शंस टू चेयरमैन। मिसलेनियस फंक्शन, स्पीकर प्रिसाइड्स ऑन सेशन, कंसल्टेशन विद द चेयरमैन, नॉमिनेट्स पर्सोनल, प्रिसाइड्स ओवर कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। ये तो ये अपना बस बच गया है, इसको अभी कवर कर लेंगे। तो उसके बाद जब तुम रैप सुनोगे ना, पूरा एकदम लाइन वाइज देखोगे ना, मजा ही आ जाएगा रे बाबा। तो समझ लेते हैं, है ना, पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लाइन अपन को समझ में आएगा ना सुनते समय म्यूजिक के साथ। हाँ ओके। पार्लियामेंट्री कमिटीज, इसमें बहुत सारे कमिटीज, मतलब स्पीकर यार इतना सारा काम थोड़ी अकेला कर पाएगा। ये अपन ने थोड़ा सा पहले बोला था ना, थोड़ा सा मैंने इसका बेस बताया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे बोलने का मतलब यही है कि यार उनके साथ ना टीम होता है, वो टीम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? कमिटीज। ठीक है, और ऐसे काफी कमिटीज होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखे, ऐसा। तो 2 कमेटी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया है। तो स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब सर, इसका मतलब है जैसे देखो टीचर होते हैं ना, वो टीचर देखो इन्विजिलेटर का भी काम करते हैं। टीचर के और भी तो रोल होते हैं, उनके साथ कुछ टाइटल जुड़ जाते हैं। वो बने नहीं होते हैं, बट उनके साथ वो टाइटल जुड़ जाता है टीचर के साथ। जैसे स्पीकर क्या है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसके साथ एक टाइटल जुड़ गया यहाँ पे, क्या? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। पर इसका मीनिंग अगर तुम जाओगे समझने, जितने भी कमिटीज है ना, जो पार्लियामेंट में जो कमिटीज हैं जो स्पीकर के साथ होते हैं, तो वो सारे कमिटीज का हेड कौन है? स्पीकर। यहाँ पे वैसा रिफर किया गया है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सम कमिटीज। आ रहा है कि नहीं? इसमें बहुत सारे कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज। आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है कि चेयरमैन अपॉइंट करता है कौन? स्पीकर। स्पीकर अपॉइंट्स द चेयरमैन। अब देखो कमिटी का ना एक चेयरमैन होता है, कमिटी में सपोज 7-8 मेंबर है, ठीक है। अब उसमें एक होता है लीडर, तो वो चेयरमैन को भी कौन अपॉइंट कर रहा है? जैसे रूल्स कमेटी ले लिया तो उसमें एक चेयरमैन होगा, उसको कौन अपॉइंट किया? स्पीकर ने। एंड वो जब भी कुछ डिस्कशन करना होगा, डिसीजंस लेना होगा, तो फिर वो डायरेक्टली किससे डील करेगा? स्पीकर। वो चेयरमैन से ही बात करेगा, सारे टीम मेंबर से नहीं बात करेगा। ठीक है, तो यही लिखा है तुम्हारा 2nd and 3rd पॉइंट। ठीक है, अब देखो मैंने गाना गाया था, याद करो अभी। स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सम कमिटीज, अपॉइंट्स चेयरमैन, इश्यूज डायरेक्शंस टू चेयरमैन। समझ रहे हो कि नहीं? डायरेक्टली वो स्पीकर चेयरमैन को डायरेक्शंस देता है, बाकी सबको बताने की जरूरत नहीं, उसके साथ हो जाता है उसका काम। ये लिखा अपना 3 पार्लियामेंट्री कमिटीज के 3 पॉइंट। आगे कि नहीं? लास्ट, मिसलेनियस फंक्शंस। स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस? स्पीकर। हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस? कॉल्स, कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। ध्यान दीजिएगा, आगे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, पर यहां पे फिर भी ध्यान रखिए, जॉइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर। और कॉल कौन करता है? प्रेसिडेंट। लिख दीजिएगा प्लीज। ओके, आ गया कि नहीं? बढ़िया। फिर गाने में कैसे गाया था यार? प्रिसाइड्स जॉइंट सेशन, हाँ। कंसल्टेशन विद द चेयरमैन, नॉमिनेट्स पर्सोनल। 2nd पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। तो देखो इंडिया से कुछ रिप्रेजेंटेटिव बाहर जाते हैं हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, एम्बेसडर्स भी हम उनको कहते हैं, है ना, डेपुटेशंस भी रिफर करते हैं। तो फिर अब कौन बाहर जा रहा है, किसको नॉमिनेट करना है जो बाहर जाएगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस, पता है आप लोगों को, तो कुछ पार्लियामेंट का कुछ मैटर रहेगा, पार्लियामेंट का कुछ वर्क रहेगा, बाहर जाना होगा, तो फिर किसको भेजना है वो कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। समझ रहे हो? पर स्पीकर किसके साथ कंसल्ट करता है इन चीजों को लेके? तो वो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कौन? वाइस प्रेसिडेंट, है कि नहीं? तो ये दोनों कंसल्ट करते हैं आपस में, एंड वो मेंबर्स को भेजते हैं कि भाई ये जाएंगे, ऐसा। आ रहा है कि नहीं? डन। स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज। मतलब देखो
ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हर स्टेट में असेंबलीज होता है, हम बोलते हैं ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जो उधर काम करते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ, तो वहां पे भी स्पीकर होते हैं। हर स्टेट के असेंबली में स्पीकर होते हैं। पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में भी स्पीकर है, ठीक है, पर पार्लियामेंट कैसा नेशनल लेवल पे ना, यूनियन पार्लियामेंट, राइट, एक ही होता है, पर हर स्टेट में असेंबली होता है। तो जितने भी स्पीकर हैं सब जब कॉन्फ्रेंस, जब वो आते हैं अटेंड मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन सब स्पीकर को प्रिसाइड कौन करता है? पार्लियामेंट का स्पीकर। स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज। क्लियर हुआ क्या? वो प्रिसाइड करता है सारे स्टेट के स्पीकर। जब भी कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो सारे को कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर, पार्लियामेंट का स्पीकर। क्लैरिटी? ये हो गया अपना मिसलेनियस फंक्शन। मिसलेनियस वर्ड तुम लोग को मालूम है ना, ये तुम्हारे मैथ्स में यूज होता है। मिसलेनियस एक्सरसाइजेस, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, हाँ, तो उसी का अपन ने खत्म किया है। ठीक है, आ गया क्या? सारे फंक्शंस अपन ने कवर कर लिया है। अब वो बिजनेस ऑफ द हाउस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, डिसिप्लिनरी हो, और फिर क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड मिसलेनियस फंक्शंस हो। इसका पूरा रैप जब पोस्ट हो जाएगा तो मस्त बैठ के एकदम सुन के रिवाइज कीजिएगा, और प्लीज यूज कीजिएगा, तुम लोग को ही वो हेल्प करने वाला है। बिकॉज ना मिक्स कर देते हैं, इसका इसमें लिख देते हैं, इसका इसमें लिख देते हैं, ऐसा सीन मत करना। सबको अपन को ढंग से समझना है, इसलिए पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो आता है, उसके बाद रैप पोस्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आप समझोगे वीडियो को, तभी आप जब रैप सुनोगे तो आपको ईजी होगा। और मैंने रैप में ना सारे सेंटेंसेस नहीं गाए हैं, मैंने बताया ना, मैंने कीवर्ड्स को मेन गाया है, तो आपको उसी को समझना है, उसी को ध्यान रखना है। उसको सुनते रहेंगे तो फिर एग्जाम में लिखते समय ना एकदम ध्यान रहेगा, म्यूजिक में, है ना, पता रहेगा कि हाँ इसके अंदर ये आता है, ये कीवर्ड था, फिर कीवर्ड को तो तुम लिख ही सकते हो सेंटेंस में। ठीक है, चलो फिर रैप पोस्ट होगा, एंजॉय करना। और तब तक क्या है भाई, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गॉड्स ग्रेस, राधे राधे।